वो मंजिलें भी सर झुका देंगी यदि दमदार तुम्हारी तैयारी होगी, मुकद्दर तुम्हारी मुट्ठी में होगा यदि किताबों संग यारी होगी। कक्षा से स्नेहल साहुल, जिसने 99% लेकर स्कूल का मान बढ़ाया है, और संभवी साहू बच्चा 12वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की छात्रा है, उसने 98.4% रिजल्ट लिया है। लग रहा है सारे टीचर्स प्राउड फील कर रहे हैं, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं। सर ऐसा मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं था, बस पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेना, इंजॉय करके पढ़ो। अगर ऐसे सोचोगे कि मेहनत कर रहे हैं हम, तो फिर सर ऐसे हो नहीं पाएगी फिर पढ़ाई। सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के परीक्षा परिणाम आने के बाद से हर बच्चों में ये कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर सबसे बेहतर परीक्षा परिणाम किसका है। ऐसे में नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने सभी अभिभावकों के साथ छात्र और छात्राओं का ध्यान खूब आकर्षित किया है, क्योंकि 99% अंकों के साथ परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए हैं नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र और छात्राएं। भला इस तरह से जब परीक्षा परिणाम हो तो विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यालय के मैनेजमेंट टीम में खुशियां क्यों न हो। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तिलक लगाया और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, तालियों की तेज गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया और उन पर विद्यालय को गर्व है ऐसा कहकर उन्हें विशेष स्थान का एहसास दिलाया। ज्ञात है कि नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र और छात्रा हमेशा अपने परीक्षा परिणाम के लिए मशहूर बताए जाते हैं, लेकिन ये परीक्षा परिणाम यूं ही नहीं मिलता। इस परीक्षा परिणाम के पीछे विद्यालय और उनके शिक्षकगण किस तरह से कार्य करते हैं, इसको भी जानना बेहद जरूरी होता है। और यही कारण रहा कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और जानना चाहा कि आखिर छात्र और छात्राओं को किस कदर परीक्षा के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य ने कहा कि आखिर बच्चों को एक सही दिशा किस तरह से दिया जा सकता है और उनके लिए किस तरह से विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकगण काम करते हैं। रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा और बच्चों ने, मैं कहती हूँ, कोरोना काल में जो एक विषम परिस्थितियों में बच्चों ने रिजल्ट दिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कितने प्रतिशत इसका परीक्षा परिणाम? इस बार हमारे बच्चों ने पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा है। 10वीं कक्षा से स्नेहल साहुल, जिसने 99% लेकर स्कूल का मान बढ़ाया है, और संभवी साहू बच्चा 12वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की छात्रा है, उसने 98.4% रिजल्ट लिया है। ओवरऑल रिजल्ट कितना रहा? 100% या 99%? सारे बच्चे पास हैं? हाँ जी सर, अब की बार जो रिजल्ट है वो हमारा 100% रिजल्ट रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने बहुत ही मेहनत की। और बच्चों के साथ साथ मैं बधाई देना चाहती हूँ अभिभावक गणों को, शिक्षक गणों को, जिनके कठिन परिश्रम व मार्गदर्शन का ही ये प्रतिफल है। कैसा सबसे अधिक मार्क्स जो है वो कौन से सब्जेक्ट में आए हुए हैं? सबसे अधिक मार्क्स जो हमारे पास कई विषय में बच्चों ने प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ मैथ्स में बच्चों ने टॉप किया, 100 में से 100, कई बच्चों ने 100 में से 100 लिए हैं। फिर केमिस्ट्री, साइंस में और फिजिकल एजुकेशन है बच्चों ने, उसमें भी कई बच्चों ने हमारे 100 में से 100 मार्क्स लिए। शतकवीरों की संख्या कितनी होगी? कैसे इनको तैयार किया जाता था? कैसे टीचर से आपकी बातचीत होती थी कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए बच्चों को, उनको विशेष ध्यान दें उनके ऊपर, कैसे बातचीत होती थी? देखिए, वैसे तो हर एक शिक्षक और हर एक बच्चा मेहनत करता है, परंतु शिक्षक वही है, क्योंकि जिसने, अब आपने देखा है कि हमारी जो पिछले समय का जो दौर रहा वो बहुत ही बुरा दौर था सबके लिए, परंतु शिक्षकों ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वो बच्चों से निरंतर उनकी कठिनाई उनके बारे में पूछते रहते, बार बार उनका आकलन, चाहे वो ऑनलाइन, उन्होंने कभी भी कोई भी कक्षा मिस नहीं की और उनका आकलन भी समय समय पर करते रहे। जहाँ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत हुई तभी वहाँ पर टीचर अवेलेबल रहे। टीचर के कहूँ कि हर एक टीचर ने ही अपने बच्चों को ही बोला हुआ था, बेटा आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है, आपने समय का नहीं देखना, किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी वक्त बच्चे टीचर से संपर्क कर सकते थे और उनकी जो भी समस्या होती थी वो उसी समय दूर कर दी जाती थी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, प्राउड हो रहा है। और ये तो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र बच्चों के पास है जिससे वो अपना भविष्य तो निखारेंगे और अपने सभी अपनों का एक गौरव मान बढ़ाते हैं।
दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए कक्षा 12 और कक्षा 10 की सबसे सफल छात्र और छात्राओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने कहा कि वो पढ़ाई ये सोच के कभी नहीं कर रहे थे कि वो परिश्रम कर रहे हैं, वो तो सिर्फ पढ़ रहे थे और शायद उसी का ये परीक्षा परिणाम है। अपना मेरा नाम संभवी साहू है। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सारे टीचर्स प्राउड फील कर रहे हैं, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है ये फीलिंग। कितना मार्क्स था आपको? मेरे 98.4% है टोटल। अच्छा, अब मतलब कैसे तैयारी किया था आपने? किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखती थी आप? मैं स्कूल में तो पढ़ते ही थे, उसके बाद घर पे जाके ट्यूशन्स वगैरह होते थे और रात में सेल्फ स्टडी मैं करती थी। 7-8 बजे से स्टार्ट होते थे, फिर 10 बजे तक 3-4 घंटे रोज़ सेल्फ स्टडी होती थी और छुट्टी वाले दिन तो होता ही था टेस्ट। लगा आपको कि 98 पॉइंट इतना मतलब स्कूल टॉप करेंगे आप, इतने मार्क्स गेन कर पाएंगे? कभी लगा था? मतलब था, हाँ था, तो स्कूल टॉप तो करना ही था, ये तो सोच ही रखा था। कैसे मोटिवेट करते थे टीचर या प्रिंसिपल से? क्या बात होती थी आपकी? हमारे तो सारे टीचर्स प्रेयर के टाइम सब मोटिवेट करते ही रहते थे। संजय सर, प्रदीप सर, प्रिंसिपल मैम सब मोटिवेट करते रहते थे। क्लास में भी करते थे सब लोग। कैसा सबसे अच्छे टीचर से कौन सा लगा और जिनसे बात करके लगा कि ये बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं? ये मुझे तो सारे टीचर ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रदीप सर सब। तैयारी कैसे करेंगे? सर अभी तो मैं जेई का एग्ज़ाम दूंगी और अभी तो कोचिंग लूँगी IIT के लिए। नेहल साहू। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अपने स्कूल के टीचर्स के लिए? सर टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे। टीचर्स मतलब एज अ फ्रेंड ट्रीट करके हमें हमेशा कहते रहते हैं कि तुम्हें ही अच्छा करना है। कहते रहते थे कि जब भी डाउट आए तो फ़ोन करके ही पूछ लो, लेकिन पूछ लो। वो हमेशा हमें हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। अब कौन सा जो सब्जेक्ट था जिसको डर लग रहा था कि यार यहाँ नंबर मेरे मार्क्स गेन नहीं हो पाएंगे? सर साइंस में मेरे को थोड़ा मतलब जब पेपर देकर आया था तो लास्ट क्वेश्चन मेरा अच्छे से नहीं हुआ था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, तो उसमें थोड़े कम नंबर आने के चांसेस थे और आए भी थोड़े से। अब मार्क्स कितने आपके? टोटल 99%। और कैसा लग रहा है? आप स्कूल से आ रहे हैं, प्रिंसिपल मैम वेलकम कर रही हैं, कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, सारे प्रेस कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सारे। आप ड्रीम्स क्या है? सर अभी तो 11th-12th करके IIT को क्रैक करना है, वही ड्रीम है मेरा फिलहाल। मोटिवेशन कैसे मिलता था आपको कि ठीक है अच्छे मार्क्स गेन करने हैं? मोटिवेट कैसे होते थे अपने आप को? सर ऐसा मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं था, बस पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेना, इंजॉय करके पढ़ो। वैसे अगर ऐसे सोचोगे कि मेहनत कर रहे हैं हम, तो फिर सर ऐसा हो नहीं पाएगी फिर पढ़ाई। हमें पढ़ाई करने पहले से मतलब मेहनत करने पहले से सीखना चाहिए। इससे ऐसा नहीं कि कुछ भी करेंगे तो हम सोचेंगे कि मेहनत कर रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विद्यालय के शिक्षक ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि वो विद्यार्थियों के प्रति किस कदर समर्पण की भावना रखते हैं ताकि उनके सर्वांगीण विकास को वो सफलतापूर्वक प्रदर्शित कर सके। क्या कहेंगे सर बच्चों के इस रिजल्ट को लेकर? No, it's a great pleasure for us, and all my heartiest congratulations to all those students, parents and teachers who had worked hard for achieve this success. लगता था कि हाँ बच्चे जो है वो इतने मार्क्स पा सकते हैं, और उनको कैसे मैनेज करते थे आपको? Definitely it will be possible because our teachers are very dedicated, hard working. That's why this thing is possible, and we have achieved the excellent result in this area. But how can you manage? We can manage everything according to the students' choice. It's not bother to the students. You have to study. Don't pressurize to the students. You have to study any cost. Only studies is nothing else. We can adding different types of dimensions such as debate, competitions, sports, everything we can manage. ये सच है कि परीक्षा परिणाम 1 या 2 दिनों की मेहनत के बदौलत नहीं होते। इस परीक्षा परिणाम के पीछे किए गए कई वर्षों के लगातार परिश्रम को सिर्फ भावनाओं और कल्पनाओं से समझा जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि यह परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ उनके अभिभावकों के चेहरे पर भी मुस्कान की एक लंबी सी लकीर खींच देता है, और इसी मुस्कान के हकदार तो हर छात्र और छात्राएं हैं। नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने इस बार जिस तरह से परीक्षा परिणाम दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और इसी परीक्षा परिणाम से इस विद्यालय के परिश्रम को बखूबी समझा जा सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।